घसीट कर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, अब खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बड़े अहम मुद्दे पर आपसे बात करने का मन हुआ तो हमें लगा कि बात करनी चाहिए। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के कविता, संजय सिंह, विजय नायर, सबको क्लीन चिट मिल गई। शराब घोटाले का मामला था, 2021 में दर्ज हुआ। 181 दिन 181 डेज अरविंद केजरीवाल रहे, लगभग 6 महीने से ज़्यादा जेल में। लगभग 6 महीने संजय सिंह रहे और मनीष सिसोदिया तो लगभग 2 साल के करीब जेल में रहे। अब क्लीन चिट तो मिल गई शराब घोटाले में, लेकिन ये दिन जो जेल में उन्होंने गुजारे वो तो वापस नहीं आएंगे। लेकिन इससे भी एक बड़ी चीज़, वो बड़ी चीज़ है कि दिल्ली की सत्ता चली गई। जिस ईमानदारी को लेकर के केजरीवाल डंका पीट के सत्ता में आए थे, उसे में ही उन्हें भ्रष्टाचारी कह के जेल भेजा गया। अब कुछ साबित नहीं हुआ, यानी केजरीवाल आज की तारीख में तो ईमानदार है। और सवाल यही उठता है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट या फिर जांच में फेलियर। शायद दिल्ली के चर्चित शराब घोटाले मामले में जो आज हुआ, उसकी उम्मीद अरविंद केजरीवाल को भी नहीं रही होगी कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी राहत मिल जाएगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जब पूर्व मुख्यमंत्री और मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बाइज्जत बरी किया, सीबीआई को फटकार लगाई और कहा सीबीआई के जो आईओ है उनके खिलाफ जांच हो, तो अरविंद केजरीवाल तो रोने लग गए, वो तो भावुक हो गए। ये जो डिस्चार्ज शब्द है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें डिस्चार्ज किया। अब जो डिस्चार्ज है ये कानूनी तौर पर भी बहुत भारी है। मतलब कि कोर्ट ने ट्रायल शुरू होने से पहले कह दिया कि आरोपियों के खिलाफ केस ही नहीं बनता, यानी ये मामला ट्रायल तक भी नहीं गया। ट्रायल तक भी नहीं गया मामला, और पूरे दिल्ली की विधानसभा चुनाव में बेईमान अरविंद केजरीवाल, शराब घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, ये पूरा एक कैंपेन चलाया गया। शीश महल बनवाया, सोने का पॉट, शराब घोटाले के पैसे से वो सोने का पॉट बनाया, ये सब सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चलती रहीं। बीजेपी ने आरोप लगाया। अब हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में इसका जो एक पॉलिटिकल पहलू है वो भी डिकोड करें और एक कानूनी पहलू है वो भी डिकोड करें। हम बात करेंगे पहले उस जज की जिसने सीबीआई को आईना दिखाया, बीजेपी के गुस्से की और कांग्रेस के उस बयान की जिसने इच्छाधारी नाक का जिक्र कर हलचल मचा दी है। अब पहले जानते हैं कि ये जो जज जिन्होंने अरविंद केजरीवाल और बाकी लोगों को डिस्चार्ज किया है वो जितेंद्र सिंह कौन है। जज जितेंद्र सिंह ये स्पेशल जज हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी के केस में। और जो जितेंद्र सिंह हैं उन्हें दिल्ली में जो जुडिशल सर्कल है उसमें उन्हें नो नॉनसेंस जज के तौर पर जाना जाता है, यानी ये नो नॉनसेंस जज हैं। ये हैंकी पैंकी नहीं, सीधी बात करते हैं, कैंडिड बात करते हैं। ये राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश के तौर पर बहुत लंबे समय से सांसद और विधायकों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों को वो देखते आ रहे हैं। उनकी छवि एक ऐसे जज की है जो जांच एजेंसियों के भारी भरकम नैरेटिव के बजाय ब्लैक एंड वाइट सबूतों को देख करके अपने फैसले देते हैं। उन्होंने अपने 600 पन्नों के आदेश में साफ कहा है कि किसी व्यक्ति के मुख्यमंत्री होने मात्र से उसे बिना सबूत के अपराधी नहीं माना जा सकता। उन्होंने सीबीआई की पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को आधारहीन बताया है। इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी कह लीजिए, कॉन्स्पिरेशन थ्योरी भी कह लीजिए, यानी जो पूरी एक थ्योरी बनाई सीबीआई ने, उन्होंने कहा कि इसमें तो कोई सबूत ही नहीं है। अब जितने 1000 करोड़ का घोटाला कहा गया, लेकिन वो पैसा कहाँ है? रिकवरी 1 रुपए की नहीं हुई इस मामले में, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के घर पे रेड हुई हो, मनीष सिसोदिया के घर पे रेड हुई हो, कहीं हुई हो। अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो सीबीआई का केस है वो ढह क्यों गया।
क्यों नहीं टिका? अब उन्होंने अपने फैसले में जो जांच में कमियां रहीं उसको उजागर किया, सबूतों का अभाव। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ये साबित करने में नाकाम रही कि केजरीवाल को कोई किकबैक या रिश्वत मिली। नंबर 1, सरकारी गवाहों की साख। जज ने कहा कि जांच एजेंसी ने जिन आरोपियों को सरकारी गवाह बनाया उनके बयान डरा धमका कर के लिए गए लग रहे हैं और उनके समर्थन में कोई दूसरा स्वतंत्र सबूत नहीं है। आपको बताएं कि जो इसमें गवाह पेश किए वो खुद आरोपी थे और फिर ईडी सीबीआई के पूछताछ में जो आरोपी थे वो सरकारी गवाह बन गए। ये सब वो लोग थे जो खुद लिकर व्यापारी थे और खुद आरोपी थे। सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर वो सरकारी गवाह बन गए। यानी जो आरोपी थे आपने उनको गवाह बनाया, लेकिन उसके अलावा आपके पास सबूत क्या, वो एक चीज़ है। कोर्ट ने कहा कोरी कल्पनाएं। कोर्ट की सबसे बड़ी सख्त टिप्पणी ये थी कि सीबीआई की चार्जशीट अनुमानों और अटकलों का पुलिंदा है। अनुमान ज़्यादा हैं, अटकलें ज़्यादा हैं, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए सबूत नहीं है। ये भी सीबीआई ने कहा, सीबीआई को लेकर के कोर्ट ने कहा। और इस फैसले के बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी पर करारा हमला बोला है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने बड़ा एक दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी और बीजेपी का गठजोड़ है। कहा कि जो जांच एजेंसी सीबीआई है वो इच्छाधारी नाग की तरह काम कर रही है। इच्छाधारी नाग कहा, जो सरकार की इच्छा के अनुसार अपना रूप और जांच बदल लेती है। कांग्रेस का कहना है कि ये फैसला साबित करता है कि विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने भी कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी के बीच खींचतान रहती है, लेकिन जब जांच एजेंसी की बात हो तो फिर जांच एजेंसी का जो फंदा है या चाबुक है वो सभी विपक्षी दलों पर बराबरी से चलता है। तो इसीलिए कांग्रेस भी आज सीबीआई जो केस हारी है उसको लेकर के उन्हें इच्छाधारी नाग कह रही है। अब बीजेपी कह रही है कि ये टेक्निकल रिलीफ है, वो इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सबूतों की कमी की वजह से ये टेक्निकल राहत मिली है। केजरीवाल बेगुनाह नहीं, उन्होंने साक्ष्य मिटा दिए हैं। भैया साक्ष्य कैसे मिटा सकते हैं? दिल्ली पुलिस हमेशा से केंद्र के पास थी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तब भी दिल्ली पुलिस तो उनके पास थी नहीं। ईडी पहले से केंद्र सरकार के अंडर, सीबीआई केंद्र सरकार के अंडर, इनकम टैक्स केंद्र सरकार के अंडर। तो अरविंद केजरीवाल के पास ना पुलिस, ना ईडी, ना सीबीआई, तो कैसे सबूत मिटा देंगे? और इतनी एजेंसियों की जांच के बाद सबूत क्यों नहीं मिले? रिकवरी क्यों नहीं हुई? एक रुपए की रिकवरी नहीं हुई। अब कहा कि फ़ोन नष्ट कर दिया गया। ये कहा कि अगर घोटाला नहीं हुआ तो 100 से ज़्यादा फ़ोन क्यों नष्ट किए गए? ये बीजेपी ने कहा। बीजेपी ने कहा कि ईडी का केस अभी बाकी है, रिलीफ सीबीआई के केस में मिली है। और उन्होंने कहा कि असली लड़ाई तो ईडी की है क्योंकि वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के जांच होगी, जहाँ पीएमएलए की धाराएं बहुत सख्त है और वहाँ से निकलना केजरीवाल के लिए असली चुनौती होगी। यानी ईडी का मामला, क्योंकि सीबीआई ने भी केस दर्ज किया था शराब घोटाले में और ईडी ने भी किया था। कहीं से बच निकलना मुश्किल था अरविंद केजरीवाल के लिए। अब सीबीआई कह रही है हम जाएंगे हाई कोर्ट। अब सीबीआई का दावा है कि उसके पास साजिश के पर्याप्त लिंक हैं जिन्हें निचली अदालत ने नज़रअंदाज किया। अब आज जब अरविंद केजरीवाल निकले कोर्ट से तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने इसे कहा कि उनकी ईमानदारी की जीत है, लेकिन कानूनी तलवार अब भी ईडी के केस के रूप में लटकी हुई है। क्या ये फैसला या ये केस भारत की राजनीति का मुख मोड़ देगा? ये बहुत अहम होगी। क्या वाकई ये पूरी जांच एक राजनीतिक साजिश थी? ये हमें आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए, लेकिन साथ में ये भी लिख करके बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने सत्ता खोई है और शायद बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। ये बात भी आप मानते होंगे, और मान नहीं रहे होंगे तो समझ लीजिए, क्योंकि आगे चुनाव है, ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। जनता को तय करना है कि वो सीबीआई और ईडी पर भरोसा करती है या नहीं करती, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जेल, संजय सिंह जेल, हेमंत सोरेन जेल, ये सब नेता जेल में थे।
और उसके बाद 2022 की लड़ाई हुई, आम आदमी पार्टी हारी, लोगों ने कहा ये तो शराब घोटाले में शामिल है, लेकिन आज क्लीन चिट मिली अरविंद केजरीवाल को। तो ज़रूर सीबीआई और ईडी पर जो शक तो हमेशा से रहता है, लेकिन आज और लोग मुश्किल से ही यकीन करेंगे। आगे देखना होगा कि ये जब राजनीतिक केस होंगे तो जनता कितना यकीन करेगी उन पर। कुछ रिएक्शंस आए हैं, आइए उनको सुन लेते हैं। और इस फैसले ने साबित किया है कि देश की सत्ता पर एक षड्यंत्रकारी, एक तानाशाह, एक साजिश रचने वाला व्यक्ति जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो राज कर रहा है। और उसने गहरी साजिश रच के मोदी, अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल जी, जो एक सबसे लोकप्रिय, ईमानदार मुख्यमंत्री दिल्ली के थे, उनको बदनाम किया। एक योग्य, ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को बदनाम किया और देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी को बदनाम किया। हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला, उनको जेल में सड़ाया, उनके परिवार को तकलीफ दी, उनके चाहने वालों को तकलीफ दी। और हम सब बार बार एक ही बात कहते थे, चिल्ला चिल्ला के कहते थे, अरे भाई कोई सबूत तो दिखाओ, कोई रुपया मिला हो, कोई प्लॉट मिला हो, कोई गहना मिला हो, कुछ तो दिखाओ। लेकिन कोई सबूत नहीं था सीबीआई के पास। Today, Arvind Kejriwal and Manish Sisodia have been again sent into a washing machine. They have come out spick and span, freshly bathed, because there are elections coming in Gujarat and Punjab. The original only idea of the BJP, the only objective of the BJP is Congress Mukt Bharat. Therefore, what you saw a week ago in Meerut was that the Prime Minister even resorted to praising TMC just to get back on the Congress, just to insult the Congress. So that's the objective behind all these decisions that are taking place. नरेंद्र मोदी जी ने बहुत षड्यंत्र रच के अमित शाह जी के साथ सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करते हुए एक पूरी मनोहर कहानी बनाई थी कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान हैं, मनीष सिसोदिया कट्टर बेईमान हैं। लेकिन आज साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं। हम लोगों ने दिल्ली की सरकार कट्टर ईमानदारी से विजन के साथ चलाई, आज ये साबित हो गया। मोदी जी झूठे थे, मोदी जी ने झूठे केस फैब्रिकेट किए, मोदी जी ने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया, ये आज सब साबित हो गया। हम सबके लिए यही मोमेंट था कि ईमानदारी हमने कमाई और उसी को आप चोट कर रहे हो। लेकिन आज वो सारे कष्ट, वो सारी परेशानियां एक एक कार्यकर्ता का वो घुट के जीना, वो सब खत्म हो गया। हम खुश हैं क्योंकि भगवान ने, देश के संविधान ने सत्य की रक्षा की है, सत्य को जीत दिलाई है। देखिए, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी, वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? इफ द एंटायर चार्जेस वर बेसलेस, then the charges was framed. So इसमें there are certain technical issues, and after studying the judgment in depth, party will give a structured reply.